अपने दिल और दिमाग के बड़े दरवाजे खोल कर रखिएगा, क्योंकि चौधरी जी को ना छोटे दरवाजे बिल्कुल पसंद नहीं है। और आज हमारे साथ है फिल्म 10वीं की स्टार कास्ट। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। और फिल्म का ट्रेलर आपने देखा होगा। मैंने छोटे दरवाजे का इसलिए जिक्र किया क्योंकि फिल्म के ट्रेलर में भी चौधरी जी बोल रहे हैं कि उनकी चौधराहट छोटे दरवाजे से कम होती है। तो फिल्म की स्टार कास्ट से ही इस बारे में इन डिटेल बात कर लेते हैं। हमारे साथ है अभिषेक बच्चन, निम्रत, यामी और फिल्म के डायरेक्टर तुषार। अभिषेक, मैं आपसे शुरू करती हूँ। आपने ये फिल्म जेल में शूट की है। जिस तरीके से फिल्म में ट्रेलर में ये डायलॉग भी है कि चौधरी जी को छोटे दरवाजे बिल्कुल पसंद नहीं है, तो क्या ये किस तरीके से आपको इस तरह का ख्याल आया? और बहुत सारी जगह पर ये भी बात कही जा रही है कि फिल्म हरियाणा के एक्स सीएम ओपी चौटाला के कैरेक्टर से रिलेटेड है, तो क्या ये सारी बातें सही हैं? जी नहीं, बिल्कुल नहीं जी। ये कम्प्लीटली एक फिक्टिशियस कहानी है। रेफरेंसेस भी नहीं देगा? रेफरेंसेस भी नहीं है, और कोई भी रेफरेंस हो तो कोइंसिडेंटल है। एक बहुत ही अलग किस्म का किरदार है। गंगाराम चौधरी, जब ये फिल्म शुरू होती है, आप देखते हैं कि वो एक चीफ मिनिस्टर हैं जिन्हें जुडिशल कस्टडी में डाला जाता है। और क्योंकि वो हमेशा ताव में रहते हैं, जैसे ही वो जेल पहुंचते हैं, उनके जो पीए हैं वो बोलते हैं कि चौधरी साहब, आपको ज़रा अभी पैदल जाना पड़ेगा अंदर। उन्हें ये सब चीज़ें सुनने की आदत नहीं है, तो वो पूछते हैं कि कहाँ से? जो उस दरवाजे से। कैसे कैसे? तो वो बोलते हैं कि इस दरवाजे से। तो इसे वो बोलते हैं कि देखिए, ये चौधराहट की पगड़ी है, झुकती को नहीं, बड़ा गेट खुलवा। तो ये डायलॉग और सीन तुषार ने शायद इसलिए फिल्म में रखा है क्योंकि आपको एक झलक मिल जाता है कि ये चौधरी गंगाराम है, वो किस किस्म का आदमी है और किस एटीट्यूड के साथ वो जेल में घुसता है। क्या वो वही एटीट्यूड के साथ जेल से बाहर आएगा? फिल्म इसके बारे में है, क्योंकि जेल के अंदर उनकी जो मुलाकात है वो होती है यामी जी से, जो है जेलर ज्योति देसवाल, जो इन्हें ठीक कर देती हैं। अच्छा ज्योति जी, चलिए, ये कैसे बाहर आएंगे, ये किस किस एटीट्यूड के साथ बाहर आएंगे, ये तो हमें फिल्म देखने के बाद पता चलेगा, लेकिन पास होकर बाहर आएंगे या नहीं आएंगे? तो आई थिंक उसके लिए फिल्म देखिए ना, 7th अप्रैल। मतलब आपकी मेहनत रंग लाई? देखिए, मेहनत तो हमें रियल लाइफ में भी आप सिर्फ किसी को प्रोत्साहित कर सकते हैं, बट फाइनली इवेंचुअली जो मेहनत है और जो कर्म है वो तो उन्हीं का होगा। तो और कैसे नॉट जस्ट ज्योति बट हाउ जो एक डायनामिक्स है ज्योति, बिम्बो जो बिमला देवी हैं, जो निम्रत किरदार निभा रही हैं, गंगा, ये सबके ये जो कैरेक्टर्स है कैसे एक दूसरे को प्रभाव डाल रहे हैं, चाहे वो एक नज़दीक हैं या दूर हैं। तो आई थिंक वो भी फिल्म का एक बहुत अहम हिस्सा है। वो सिर्फ कहानी सिर्फ एक ही डायमेंशन में नहीं, बट इट टॉक्स अबाउट अ लॉट ऑफ थिंग्स इन अ वेरी सटल वे। तो वो मुझे लगता है बहुत बहुत अपने आप में बहुत दिलचस्प है। मतलब इन तीनों कैरेक्टर्स को, इन किरदारों को और जो भी इम्पोर्टेंट किरदार हैं फिल्म को, आपने उन्हें एक माला में पिरोया है। तो आपके लिए वो एक्सपीरियंस कैसा रहा? जैसा कि हमें यामी ने भी बताया, आपके लिए वो एक्सपीरियंस कैसा रहा और किस तरीके से इन तीनों के साथ काम आपने किया, कैसे आपकी बॉन्डिंग रही तीनों के साथ? जी, मेरी पहली फिल्म है, सो एक्सपीरियंस बहुत 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 ज़्यादा अच्छा रहा। और बॉन्डिंग भी पहले फर्स्ट टाइम ही जब मैं अभिषेक को मिला, यामी को मिला, निम्रत को मिला, सो वी ब्रोक द आइस इमीडिएटली। तो बॉन्डिंग तो बहुत अच्छी बनी, एंड द फैक्ट दैट वी आर ऑल सिटिंग हियर and not just only to promote the film, but we're all having a good time. I think it says a lot of the kind of bond we formed. और हाँ, एक्सपीरियंस तो बहुत ही अच्छा रहा। तो वही बोलूँगा, ये तो नहीं बोलूँगा कि एक्सपीरियंस अच्छा नहीं था। मतलब अच्छा ही रहा, मैं भी यही मान के चल रही। निम्रत, मैं अगर यामी के कैरेक्टर की बात करूँ तो उतना ट्रेडिशनल हरियाणवी टच ना भी हो उनके कैरेक्टर में चलेगा, क्योंकि पढ़ी लिखी आईपीएस ऑफिसर हैं, लेकिन आपका कैरेक्टर, अभिषेक का कैरेक्टर, एक वो हरियाणवी टच चाहिए, तभी लोगों पर वो इम्पैक्ट आएगा। तो आपने किस तरीके से उस रोल के लिए प्रेप किया?
जी फर्स्टली इट्स कमेंडेबल कि आपने खुद ही ये चीज़ नोटिस करी बिकॉज ये एक बहुत ही बारीक ऑब्जर्वेशन है आपकी जो फिल्म देखने पर लोगों को और ज़्यादा सामने से समझ में आएगी। जी देखिए वो क्या है कि जैसा आपने पहले शुरुआत से जो आपने बात पकड़ी थी वो बिल्कुल करेक्ट थी कि जिसका अपना बैकग्राउंड है, जिस हिसाब से वो आ रहे हैं, वो उस तरीके से अपनी लैंग्वेज को प्रेजेंट करेंगे, अपने आप को प्रेजेंट करेंगे, जैसी इनकी चाल ढाल है, जो इनका पहनावा है, जो इनका जो एक प्रेजेंटेशन है और इनका जो एक रोब है, और जो मेरा एक कैरेक्टर है कि उसकी जर्नी कहाँ से शुरू होती है कि वो गाय भैंसे संभालने वाली है जो फिर वो सरकार चला रही है। तो हर एक की अपनी अपनी एक जर्नी है, उस हिसाब से हमने स्क्रिप्ट के बीच अपने कैरेक्टर्स ढूंढे। प्रेपरेशन के हिसाब से जी ज़रूर वी हैव हैड द बेस्ट पर्सन इन द बिजनेस थैंक्स टू तुषार। उन्होंने ही गॉट अस सुनीता जी who's one of the most proficient dialect coaches in the business. उन्होंने हम सबको डायलेक्ट कोचिंग दी उसकी, और वो तो मतलब रीडिंग से लेकर शूटिंग से लेकर डबिंग पे भी थोड़ा बहुत जो पैच वर्क था वहाँ तक भी थी वो मौजूद। सो बहुत ही मज़ेदार प्रोसेस रही है, और आइडिया यही था कि डायलेक्ट जो है वो एक हिस्सा होना चाहिए, वो सामने नहीं आना चाहिए। इट्स अ गार्निश, यू नो, वो एंटायर डिश नहीं है। सो उस हिसाब से क्योंकि सबको समझ में आनी चाहिए फिल्म, पूरे भारत में लोग देखेंगे, तो हमने एक फ्लेवर ज़रूर रखा है, लेकिन ऐसे रखा है कि सबको समझ में आए। करेक्ट, वो बहुत एक कॉन्शियस एफर्ट था। बिल्कुल। अभिषेक, क्योंकि जेल में इस फिल्म को शूट किया गया है, तो किस तरह का एक्सपीरियंस था? हालांकि जैसा आपकी हमारी बात भी हो रही थी कि इनमेट्स के साथ तो शूट नहीं हुई, लेकिन उन पोर्शंस को आपने यूज किया है। मुलाकात तो जरूर हुई थी वो मुलाकात कैसी रही? क्योंकि हम जहाँ भी शूटिंग कर रहे थे एक्चुअल लोकेशंस थे, तो अगर बैरक्स में शूटिंग करना था तो एक्चुअली उनके बैरक्स में हमने शूटिंग की है, लेकिन क्योंकि वो वहाँ के बंदी हैं, वहाँ के कैदी हैं, वो हम लोग उनके साथ शूटिंग नहीं कर सकते थे, लेकिन वो वहाँ मौजूद थे, साइड में खड़े रहते थे, चुपचाप शूटिंग देखते थे, फिर बात करते थे हमसे, पूछते थे कि पापा कैसे हैं, हमारा नमस्कार बोलिएगा, आराध्या कैसी है, ये सब ऐसे बातें करते रहते थे। हम लोग कई बार उनके साथ खाना भी खाया, उनका जब मेस लगता था हम लोग भी वहाँ घुस जाते थे लाइन में खड़े। कैसा लगा जेल का खाना? इट्स क्वाइट नाइस एक्चुअली। हम सब ने सुना था कि बहुत खराब हो, लेकिन बहुत ही अच्छा था। वो खुद अपना खाना जो है खुद बनाते भी हैं, उगाते भी हैं। ये यामी जी जो हैं काफी पालक पकौड़े और तुलसी की चाय शाम को उन्हीं की कैरियों से आती थी। करेक्ट। सो लेकिन बहुत ही अच्छा लगा, एक अलग सा था, क्योंकि हम सब में एक हवा सा बना था कि भैया जेल, इंडियंस जेल ऐसे होते हैं। और मैंने ये पहले भी कहा है कि शायद हम फिल्म वालों ने ही इसका नाम खराब किया है। हमने हमेशा दिखाया कि एकदम गंदे लोग सब बड़े बड़े दाढ़ी लेके घूम रहे हैं, झगड़े होते हैं, ऐसा कुछ नहीं था। ना तो वो सफ़ेद कपड़े पहन रहे थे काले स्ट्राइप के साथ, वो तो पिंक येलो रंगीन कपड़े पहन रहे थे। उनका यूनिफॉर्म्स है अलग अलग, बैरक्स साफ सुथरे थे, बहुत कायदे के साथ पेश आते थे सब, और बड़े डिसिप्लिन और पोलाइट थे। अगर समझ लीजिए तुषार ने शॉट ऐसे लगाया और वहाँ 200-300 कैदी बैठे हैं, तुषार बोलते थे कि भाई साहब जरा यहाँ से यहाँ जाइए, चुपचाप उठ के वो लोग आके बैठ जाते थे। इट वाज अ वेरी न्यू एक्सपीरियंस। और पहली बार जब मैं अंदर गया था 21 फरवरी को, अपना फर्स्ट डे ऑफ शूट था, तुषार ने सुबह सुबह जेल के मंदिर में एक पूजा रखी थी। जब भी हम कोई फिल्म की शुरुआत करते हैं गणेश पूजा से शुरू करते हैं उसे, भगवान का जो है आशीर्वाद लेके फिर हम लोग रोज़ सुबह काम शुरू करते हैं। तो मैं जब पहली बार अंदर आया कुछ सुबह के 5:30 बजे थे, अंधेरा था तो ज़्यादा कुछ दिखाई नहीं दिया, लेकिन जैसे पूजा ख़त्म करके हम लोग मंदिर से बाहर निकले तो उजाला हो गया था। तो मैंने इससे कहा कि यार तुम जेल लेके आने वाले थे, ये कंट्री क्लब कहाँ लेके आए हम लोग को? तो इसने बोला नहीं यही जेल है। तो मैं चौंक गया, क्योंकि मैंने कहा कि यार हमने ऐसे तो नहीं सोचा था। तो फिर मैंने उससे ये सवाल पूछा कि क्या हमें यहाँ शूटिंग करनी चाहिए? तो उसने पूछा क्यों? मैंने कहा यार हम सब सोचते कि जेल ऐसे होता है, हम अभी ये ऐसे दिखाएंगे, उन लोगों को लगेगा कि ये लोग जेल में शूटिंग नहीं करके आए, कहीं और शूटिंग करके आए हैं, तो विल इट बी बिलीवेबल? ही सेड नहीं, मैं इसीलिए यहाँ शूटिंग करना चाहता हूँ क्योंकि मैं दिखाना चाहता हूँ कि हमारे जेल ऐसे होते हैं। मतलब हमने जो स्टीरियोटाइप कर दिया है जेल को, जी, वो वैसा उसको नहीं तोड़ा गया है। जी।
अच्छा, बहुत सारे रिएक्शंस आपकी फिल्म को लेकर सामने आए हैं अभिषेक। आपके फादर अमिताभ बच्चन ने भी एक बहुत अच्छा ट्वीट 6 दिन पहले किया था आपके दादाजी का एक कोट लिख के, और उन्होंने बोला था कि अब तुम मेरे उत्तराधिकारी हो। सो हाउ डू यू फील अबाउट इट? मैं इसे एक्टिंग से रिलेट करके समझ रही हूँ। The difficult thing about an emotion is you feel it, you cannot express it. It's very difficult to express. Yeah, it's. I don't know how to react, so I'll just wait to give him a hug and take his blessings. That's all. So sweet. यामी, आपकी जब फिल्में सामने आती हैं, आपके हस्बैंड भी आपकी फिल्मों को लेकर बहुत तरह के रिएक्शंस देते हैं। थर्सडे की बात करूं तो थर्सडे जब आई थी तो उन्होंने बोला कि उनको अब आपसे डर लग रहा है। फिर इस फिल्म को लेकर भी उनका एक रिएक्शन सामने आया था कि आप सिर्फ अभिषेक को ही नहीं ठीक कर रही हैं, बल्कि आप उन्हें भी ठीक करती हैं। तो क्या ये ऐसा होता Listen, है? Yami, when we go, we have to have one evening with Aditya. Okay? क्या होता है घर पे? Nimrit, Tushar, and I want to spend an evening with Aditya. खाना बनाएंगे। You, जी, इनकी जो Done, पोस्टर पे हमने लाइन लिखी है ना, सख्त छोरी है, वो एक्चुअली वो है। क्या no, ऐसा seriously, ही हम होता सब है? आपके घर आ रहे हैं. We जो- need to spend time with Aditya Please and come. just Charan Sparsh. Aditya, I'm the sweetest girl, okay? no, we never said you're not sweet. नहीं, बट इस तरह का नोशन क्यों कन्वे किया जा रहा है? मतलब क्या होता है घर के अंदर? देखिए, ये जब इस तरह के कमेंट्स आए तो आपको ये एक आपको पता होना चाहिए, आप एक राइटर डायरेक्टर की वाइफ हैं। आपके पार्टनर एक बहुत अच्छे राइटर हैं जो सेंस अरे ऑफ ऐसे मत ह्यूमर, बोलो यार, पीछे जिनका सेंस ऑफ ह्यूमर कमाल का है, जिनका कॉम्प्लीमेंट देने का तरीका इतना कमाल का है कि देखिए उस पर सवाल बन गए। लेकिन यामी, मैं आपको बताऊं, मैं आदित्य से 2 बार मिला हूँ। एक बार मिला हूँ, एक बार मैंने उन्हें देखा था राष्ट्रपति भवन में। डैड को दादा साहब फाल्के अवार्ड दिया गया था एंड ही वन फॉर बेस्ट फिल्म एंड फॉर उरी। सो दूर से देख रहा था, एकदम सुलझे हुए, चुपचाप ऐसे खड़े हुए थे। फिर जब राष्ट्रपति जी उनके सामने आए तो एकदम विनम्रता से पेश आए। एक बार मैंने उनसे बात किया था वीडियो कॉल पे, और बहुत ही ही इज ऑलमोस्ट शाय। तो इफ यू आर सीइंग, दैट्स व्हाई आई एम लाइक, अच्छा आदित्य ऐसा भी है। सो वो बहुत विटी है, उनका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत कमाल का है। और प्लीज आए घर पे, तो कल, प्लीज आए कल बिल्कुल हम लोग एयरपोर्ट से पहुंच जाएंगे सीधे डिनर। आप दम आलू बिल्कुल तैयार रहेंगे, बिल्कुल। नहीं, that's his way of, that's very sweet of him। और बहुत ऑड लगता है एक्चुअली, जब थोड़ा awkward हो जाता है जब कोई उस पे सवाल करता है, because I have no answer but to say that it's his sense of humor and very nice and sweet of him to say all these things। And to appreciate your work that way। Absolutely। निमृत, इस फिल्म की अगर बात की जाए तो बहुत अच्छा लगा आपको बड़े टाइम के बाद स्क्रीन पर देखकर। मुझे याद है आप चंडीगढ़ आई थी, मैंने तब भी आपका इंटरव्यू किया था। 2012 या 13 की वो बात है, आप एक बुक लॉन्च पे आई थी। Yes, yes। हाँ। तब से लेकर अब तक बहुत ही खूबसूरत आपका सफ़र रहा है, लेकिन आप इतना क्यों तरसाती हैं अपनी ऑडियंस को? इतना मतलब वक्त लेकर क्यों आती हैं? थोड़ा ज़्यादा आया कीजिए। जी, आप थैंक यू वेरी मच, बट द थिंग इज़ दैट ये चीज़ें जो है हम खुद कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते। कई बारी मेरा बड़ा मन हुआ कि मैं इस फिल्म में ली जाऊं या मैं उस फिल्म में ली जाऊं, मुझे नहीं लिया गया। और जो फिल्में मेरे पास आ रही थी उनको करने का मेरा मन नहीं था, क्योंकि थोड़े से सिमिलर पार्ट्स आ रहे थे। दूसरा रीज़न ये है कि मैं बाहर भी काम करती हूँ, तो उसकी वजह से 6-8 महीने आपके साल के निकल जाते हैं। तो वापस आने में और यहाँ पर फिर देखने में कि आपके पास क्या काम है, कौन लोग आपके साथ इस वक्त काम करना चाहते हैं, क्या सब्जेक्ट्स में आप आप इन्वॉल्व हो सकते हैं एज एन एक्टर, वो थोड़ा सा अनप्लैंड एक डेस्टिनी रही है मेरी, जो लंच बॉक्स से शुरू हुई है। एंड एज इट टर्न्स आउट, एक प्रोजेक्ट वहाँ, एक प्रोजेक्ट यहाँ, लिटरली एवरी टाइम मैं यहाँ एक काम करती हूँ, फिर वहाँ। मेरा यहाँ पे बहुत मन है कि मैं और फिल्में करूँ, क्योंकि मेरी मिट्टी ये है, मेरा काम यहाँ पे है। मुंबई में मैं रहती हूँ, उस भाषा में सोचती हूँ, मेरा हंसना, सोचना, एक्सप्रेशन सब कुछ उस भाषा में है। तो मेरा बहुत मन है। सो होपफुली ये क्वेश्चन आपको अगली बार नहीं पूछना पड़ेगा। बिल्कुल, मैं चाहती हूँ कि मैं ये सवाल ना पूछूं। और आज मेरे साथ आप तीनों बैठे हैं, और एक और बहुत कॉमन चीज़ है, बहुत OTT पर आप लोगों का प्रेजेंस बहुत अच्छा है। अभिषेक, मैं आपकी बात करूं, आपकी तो बैक टू बैक बहुत सारी फिल्में OTT पर आई हैं, बहुत अच्छा रिस्पांस उन्हें मिल रहा है। ये फिल्म भी OTT पर आ रही है, तो बड़े पर्दे से आपने दूरी बना ली है या OTT से लगाव बढ़ गया है?
नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हालांकि मेरे जो पिछले शायद 4 फिल्म है वो OTT पे आई हैं, ये जियो सिनेमा और नेटफ्लिक्स पे आने वाली है। हम चाहते थे और ये फिल्म बनाई थी हम लोग ने बड़े पर्दे के लिए, और जब आप फिल्म देखेंगे आपको ये एहसास भी होगा कि हाँ यार ये बड़े पर्दे पे देखना चाहिए। और मैं झगड़ा कर रहा हूँ अपने प्रोड्यूसर के साथ क्योंकि मैं आज भी चाहता हूँ कि ये बड़े पर्दे पे आए, लेकिन हालात कुछ ऐसे थे। देखिए, अंत में हमें ये भी देखना पड़ता है और सोचना पड़ता है कि किसी ने ढेर सारे पैसे लगाए इस फिल्म में, और इस फिल्म की शूटिंग हम लोग ने मार्च पिछले साल में ख़त्म की थी, फिर वो सेकंड लॉकडाउन हो गया। तो करीबन 1 साल से हमारे जो प्रोड्यूसर्स हैं दिनेश विजन, वो इस फिल्म के साथ रह रहे हैं, और वो मनी का कॉस्ट भी आता है एक। और फिर जब सब कुछ तैयार होकर रिलीज़ के लिए हम रेडी थे, तब ये ओमिक्रॉन का ये हो गया फिर से सेकंड वेव, थर्ड वेव। तो उस वक्त उन्होंने ये निर्णय लिया, और उनको मैं उनकी दाद दूंगा कि उन्होंने हम सबसे बात भी की कि तुम लोग क्या चाहते हो। हम लोग जो कुछ भी चाहते थे हम सब ने कहा, किसी ने कहा कि ठीक है आपको जहाँ लगाना है, मैंने कहा कि देखिए मैं चाहूँगा कि ये थिएटर में आए, लेकिन आप इसके निर्माता हैं, आप जो तय करेंगे हम उस बात को मानेंगे और फुल्ली सपोर्ट करेंगे। तो क्योंकि उस वक्त ओमिक्रॉन चल रहा था और थिएटर का जो ऑक्यूपेंसी था वो कई जगह 50% था, कई जगह बहुत सारी जगह पे बंद ही थे, तो उन्होंने कहा कि देखो मुझे लगता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये फिल्म देखनी चाहिए, तो हम इसे OTT पे डालते हैं। तो उन्होंने जियो सिनेमा और नेटफ्लिक्स चुना। सिल्वर लाइनिंग ये है कि हाँ जी, हम चाहते हैं कि ये बड़े पर्दे पे दिखे, लेकिन अगर आप जियो सिनेमा और नेटफ्लिक्स के जो सब्सक्राइबर्स हैं वो देखें, वो करीबन 500 मिलियन है। हाँ, एब्सोल्युटली। तो अगर आप सोचें उसके 10-15% भी अगर ये फिल्म देख लें, वो सबसे बड़े हिट से भी ज़्यादा होंगे थिएटर में इन टर्म्स ऑफ फुटफॉल्स। तो खुशी इस बात की है कि बहुत सारे लोग को ये मौका मिलेगा कि वो हमारी फिल्म देख पाए, और हम यही चाहते हैं। अंत में क्या चाहते हैं? अंत में यही चाहते हैं कि हमारे दर्शक जो हैं ये फिल्म देखें, और ऑडियंस की रीच भी बहुत बढ़ जाएगी अगर हम इस प्लेटफॉर्म की बात करें। निमृत, आई थिंक लास्ट आपका हमने OTT प्लेटफॉर्म पर द टेस्ट केस देखा था, उसके बाद से कुछ पाइपलाइन में है जो हम आगे देख पाएंगे? जी, मैं बाहर एक शो कर रही हूँ, फाउंडेशन, एप्पल TV पे है वो, सीज़न 2 में उसकी शूटिंग अभी करने जाऊँगी जब हम ये फिल्म रिलीज़ कर देंगे, तो वो है। यामी, हमने आपका भी OTT प्रेजेंस तो बिल्कुल बना हुआ है। लास्ट देखा था थर्सडे, उससे पहले भी एक फिल्म देखी थी। आगे किस तरीके से पूरा रहने वाला है OTT पर, और साथ ही इन दोनों प्लेटफॉर्म्स की बात की जाए, OTT और बड़ा पर्दा, आपका फेवरेट क्या है? फर्स्ट लव विल ऑलवेज बी सिनेमाज। क्यों नहीं? क्योंकि वो एक ऐसा माध्यम है, एक ऐसा मीडियम है जहाँ पर जब आप एक थिएटर के अंदर आते हैं, सब कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता सिवाय उस पर्दे के। आप वो डायरेक्टर, वो टीम आपको उस अपने वर्ल्ड में ले आती है और आप सब कुछ भूल जाते हैं, होपफुली अगर अच्छी फिल्म है तो। और तो वो एक्सपीरियंस ही कुछ और है। एकदम से आपका कुछ छोटी मोटी भी कोई और कुछ दिमाग में कुछ चल रहा होगा, आप भूल जाएंगे जहाँ की कोई अच्छी फिल्म देखेंगे, एंड विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन यू आर जस्ट ग्लूड टू द स्क्रीन। वो एक्सपीरियंस अपने आप में कुछ और है ना? अनइंटरप्टेड एंटरटेनमेंट, एंगेजिंग सिनेमा, यू नो, दिस इज समथिंग जिस पे हम बड़े हुए हैं, वी हैव ग्रोन ऑन इट। एक पिक्चर देखना थिएटर में एक फैमिली अफेयर होता था। मैं एक मिडिल क्लास बैकग्राउंड से हूँ, तो अगर फिल्म देखने पूरी फैमिली जा रही है, इट्स एन एक्सपेंसिव अफेयर जहाँ पर हमें खाना पीना भी है, फिल्म भी अच्छे से अच्छी वाली सीट होनी चाहिए, यू नो। सो इट्स बहुत एक्साइटमेंट होता था स्कूल में। मुझे याद है सुबह ही से ही तैयारी हो जाती थी, एंड माई माइंड यूज्ड टू बी कि बस फटाफट ये दिन निकल जाए, घर जाके मैं वो पहनूंगी और फिर हम थिएटर में यू नो जाएंगे पिक्चर देखने। वो एक्साइटमेंट ही कुछ और होता था। बट हैविंग सेड दैट, वक्त बदलता है, हर बदलता वक्त अपने साथ कुछ बदलाव लाता है। यू हैव टू अडेप्ट टू यू नो द चेंजिंग टाइम्स एंड वेलकम दिस न्यू मीडियम कॉल्ड OTT, जहाँ पर अगर आप देखें तो अगर ये माध्यम नहीं होता तो बहुत सारे प्रोड्यूसर्स का नुकसान होता। बिल्कुल। और कहते हैं एंड नॉट एवरीबडी कैन बेयर इट, यू नो, खासकर जो स्मॉल या मिड बजट फिल्म्स हैं वो नहीं अफोर्ड कर सकते कि वो रोक के रखे अपनी फिल्म्स। इंटरेस्ट रेट्स आर सोअरिंग हाई। सो और जहाँ एज एन एक्टर अगर मैं बात करूँ,
अगर आपको मौका मिल रहा है दोनों ही मीडियम्स में डैबल करने का, व्हाई नॉट, जब तक कि बिल्कुल एक स्थिति स्टेबलाइज नहीं हो जाती। और जब हो भी जाएगी तब भी अगर मुझे लगता है कि अगर मेरे पास कुछ एक्सेप्शनली कमाल की कोई सीरीज़ आती है जहाँ पे ये रोल मुझे आज तक ऑफर नहीं हुआ या मुझे करना है, मैं करूँगी। कितने सारे इंटरनेशनल शोज़ हैं जिनको हम जानते हैं इतने दूर बैठे, क्योंकि फॉर व्हाट दे आर। तो मुझे लगता है अब ये सवाल भी धीरे धीरे कहीं ना कहीं ब्लर हो जाएगा। और आपका ये बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है एक्टर्स के लिए नहीं बल्कि राइटर्स के लिए भी, टू क्रिएट समथिंग गुड, टू क्रिएट समथिंग डिफरेंट। और बहुत चैलेंजिंग होगा ऑडियंस को अब थिएटर तक लाना। बिल्कुल, मैं इसी नोट पर आने वाली थी अभिषेक आपके पास। और क्योंकि OTT की आपने बात की तो हमने देखा बहुत सारे एक्टर्स को एक प्लेटफॉर्म मिला, एक अप्रिसिएशन मिला इस प्लेटफॉर्म में और एक रिकग्निशन भी मिला है। तो आप उन न्यू एक्टर्स के लिए जिन्हें शायद फिल्म में इतना मौका या इतना बड़ा प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाया जो OTT ने दिया है, उसे कैसे देखते हैं? अच्छी बात है ना? और कैसे ये बदलाव लाएगा? अच्छी बात है, क्योंकि फ्रेश टैलेंट, न्यू टैलेंट विल गेट अ प्लेटफॉर्म, जैसे आपने कहा। लेकिन देखिए, ये भी समझना ज़रूरी है कि अ रिक्वायरमेंट ऑफ एन एक्टर फॉर OTT इज़ वेरी डिफरेंट टू सिनेमा। क्योंकि आई फील, आप बहुत सारे लोग हमें ये सवाल पूछते हैं और ख़ास करके ये पूछते हैं कि क्या आपको लगता है कि वो जो ज़माना था स्टार्स का, सुपरस्टार्स का, क्या वो अभी OTT ने ख़त्म कर दिया है? क्योंकि अभी ये ज़रूरी है कि भैया एक्टर कैसे हो। सबसे पहले बात यह है कि कोई भी स्टार और सुपरस्टार, वो स्टार या सुपरस्टार इस वजह से बने क्योंकि वो बहुत ही अच्छे एक्टर हैं, और इसमें कोई दो राय नहीं है। एक पूरे परिवार को, जैसे यामी कह रही थी, एक परिवार को 4 जन या 5 या 6 को घर से निकल के थिएटर तक जाना, टिकट खरीद के, फिर समोसे, पॉपकॉर्न, वो सब खरीद के थिएटर में बैठ के एक फिल्म देखना, इट्स नॉट ओनली एक्सपेंसिव बट इट इज़ अ ह्यूज exercise. To push them to do that, you need little more than just a good actor and a good story. अरे यार, स्टार की पिक्चर इसको देख, हम इसके प्रशंसक हैं, चलिए ये पिक्चर देखने जाएंगे। OTT में वैसा कुछ नहीं है। OTT पे आप एक बटन दबाइए, आपके टेलीफोन पे शुरू हो जाएगा पिक्चर। So you don't have that requirement. So theaters always required X+1. समझ गया आप? So it's very nice क्योंकि this actors, creators, storytellers are getting the opportunity to work. There is more demand, so there has to be more supply, which is always good. But that doesn't mean it's either good or bad. It's just, it's good. It's just there. Yeah. इससे पहले कि मैं ये इंटरव्यू वाइंड अप करूं, आप तीनों का किरदार बहुत दमदार है फिल्म में, तो उसी दमदार किरदार के अंदाज में अपने दर्शकों को बोलिए कि ये फिल्म देखने क्यों आए। देखिए, अगर आपको ट्रेलर पसंद लगे ना और अच्छी लगे, चौधरी जी के स्टाइल में, नहीं वो देख लेंगे। अगर मैं चौधरी जी के स्टाइल में बोलूँगा ना तो आपको सब काटना पड़ेगा। नहीं, अगर आपको कहानी अच्छी लगे, अगर आपको ट्रेलर अच्छा लगे, आप देखिएगा। मेरे कहने से कोई नहीं आने वाला है देखने के लिए। यही कहूँगी कि ये फैमिली फिल्म है। सब इकट्ठा बैठ के घर पे पॉपकॉर्न बनाइए, चिली चीज़ टोस्ट बनाइए, मज़े कीजिए, इकट्ठे बैठ के ये फिल्म देखने में मज़ा लीजिए, क्योंकि बहुत कम होता है जब हम एक OTT प्लेटफॉर्म पे एक ऐसा एक कंटेंट हम देख सकते हैं जो कि सब इकट्ठा बैठ के देख सकते हैं। ज्योति जी, कल हमारी फिल्म की स्क्रीनिंग जेल में थी। पहली स्क्रीनिंग। अभिषेक जी ने एक वादा किया था शूट के पहले दिन कि हम ये फिल्म ख़त्म होने के बाद सबसे पहले आपके पास आएंगे। तो कल हम सब जेल में गए थे। तो मेरे लिए तो वो हमारे लिए बड़ा पर्दा है। तो और हमें निकलना था क्योंकि और भी इंटरव्यूज़ लाइंड अप थे। तो हम काफ़ी देर हम पहले अंदर है। जैसे फिल्म शुरू हुई हमें लगा 10-15 मिनट में निकलते हैं, पर वो 10-15 मिनट के बाद मुझे लगा नहीं थोड़ा सा और बैठते हैं, मुझे बहुत मज़ा आ रहा है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और दैट्स द मैजिक ऑफ फिल्म्स, दैट्स द मैजिक ऑफ सिनेमा कि आओ और अब सब साथ में देख रहे हैं एंड एंजॉय करें, ऐसे निमृत और अभिषेक बोल रहे हैं। तो आई थिंक ये उस तरह की फिल्म है, एक फील गुड फिल्म है, जो फिल्म आपको अच्छा फील कराए, कुछ स्ट्रॉन्ग फील कराए, कुछ मैसेज दे या एक इम्पैक्ट कहीं ना कहीं छुए आपके दिल को किसी भी तरीके से, वो अच्छी है। और मुझे पता नहीं कैसा साउंड करेगा, पर मुझे बड़ा मजा आ रहा था ये फिल्म देख के, और मैं दोबारा देखूंगी। प्लीज एक और स्क्रीनिंग करें, तो प्लीज देखिए। नहीं आई थिंक थोड़ा एंड प्लीज देखिए। बहुत
यू नो प्यार लेकिन से। कल तो हम आपके घर आ रहे हैं डिनर के लिए, तो दिखा वहीं देख लेते हैं वहाँ पर भी आदित्य हो के सकती साथ। है। हेलो आदित्य। बिल्कुल, ऑफ कोर्स डोर्स ऑलवेज ओपन। चलिए तो एक बहुत ही मज़ेदार एंटरटेनिंग फिल्म आपके दरवाज़ों पर दस्तक दे चुकी है, क्योंकि इस फिल्म को देखने के लिए कम से कम आपको थिएटर नहीं जाना पड़ेगा, सिर्फ अपने घर को होम थिएटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, जहां पर आप ये शानदार फिल्म देख सकते हैं।